हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 जनरल इंग्लिश का लेसन 12 बीरबल एंड द वाटरमैन। बीरबल और एक धोबी। ये अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक कहानी है कि कैसे जो बीरबल हैं वो एक धोबी दीनू नामक धोबी को जस्टिस दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं। जो अकबर है ऐसी कौन सी शर्त उसके सामने रखते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बातें जो आपसे पूछी गई हैं। डू यू नो एन स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल? क्या आपको अकबर और बीरबल के बारे में कोई कहानी पता है? व्हाट वाज बीरबल नॉन फॉर? जो बीरबल थे वो किस लिए जाने जाते थे? तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं। अकबर है, बीरबल है, कुछ कोर्टियर्स दरबारी हैं। द टाउन क्रायर एक डोंडी पीटने वाला है। मैसेंजर एक दूत है। दीनू द वाटरमैन, दीनू नाम का एक धोबी है। कुसुम द वाटरमैन्स वाइफ, कुसुम जो वाटरमैन की पत्नी है। दीनू एंड कुसुम चिल्ड्रन, और दीनू और कुसुम के कुछ बच्चे हैं। सीन 1 दृश्य 1 है। मॉर्निंग सुबह का समय है। इट्स विंटर सर्दियों का मौसम है। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। अकबर और जो बीरबल है वो महल की जो बालकनी है उसके फर्श पर पेसिंग टहल रहे हैं। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर, और बालकनी जो है वहाँ से नदी का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अकबर बोलते हैं बीरबल से, बीरबल आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की द वाटर ऑफ दिस रिवर, कि इस नदी का जो पानी है इज एक्सट्रीमली कोल्ड, वो बहुत अधिक ठंडा है। इज दैट ट्रू, क्या ये सही है? तो बीरबल कहते हैं, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम, मैंने भी ऐसा ही सुना है। अकबर बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट, विल ही डाई? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा यदि कोई व्यक्ति या आदमी इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहे, क्या वह मर जाएगा? तो बीरबल ने कहा, सर्टेनली, निश्चित रूप से, योर मैजेस्टी, नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। उन्होंने कहा कि कोई भी साधारण व्यक्ति जो है वो इतनी देर तक के लिए ठंडे पानी में रुककर सरवाइव नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। अकबर बोलते हैं, अकबर थिंक्स फॉर अ वाइल एंड से, अकबर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और बोलते हैं, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। द एम्पायर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर, जो सम्राट थे वो बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। बीरबल इज सरप्राइज एट द एम्पायर्स वर्ड्स, और जो बीरबल हैं वो सम्राट के शब्दों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं या अचंभित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीन 2, जो दूसरा दृश्य है। आफ्टरनून दोपहर का समय। द टाउन मार्केट प्लेस, नगर का जो बाजार का स्थान है। अ टाउन क्रायर एक डोंडी वाला जो है, बीट्स ड्रम लाउडली, अपने ड्रम को जोर जोर से पीटता है। एंड पीपल कम, और लोग एकत्र हो जाते हैं। लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम, अपने कामों को छोड़कर और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। द टाउन क्रायर लाउडली, जो डोंडी वाला था वो जोर से बोलता है, लिसन लिसन, सुनो सुनो, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्पायर, सम्राट की आज्ञा से, एनीवन who stand in the cold water of the river in front of the king's palace all through the night will be amply rewarded,
कि कोई भी जो राजा के महल के सामने की नदी के ठंडे पानी में सारी रात अगर खड़ा रहता है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। लिसन लिसन, सुनो सुनो। He moves to another busy area to make the same announcement। और ढिंढोरे वाला जो था वह दूसरे व्यस्त क्षेत्र की ओर आगे बढ़ गया इसी घोषणा को करने के लिए। People stand in group, जो लोग थे वो एक समूह में खड़े हो जाते हैं and discuss the announcement, और इस घोषणा के बारे में बातचीत करते हैं। Nobody is ready to accept the challenge। कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। A poor washerman also listened to the announcement and whispered in his wife's ear। एक गरीब धोबी भी इस घोषणा को सुनता है और अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाता है। दीनू, जो उसका नाम है, कुसुम, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये एक बढ़िया अवसर है। आई शुड ट्राई माई लक, मुझे मेरे भाग्य को आजमाना चाहिए। इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर, यदि इस नदी में खड़े रहने में सफल हो गया, आई गेट द बिग रिवार्ड एंड विल बी एबल टू लिव वेल, तो मुझे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा और हम अच्छी तरह रहने लगेंगे। तो कुसुम ने कहा, नो नो, डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क। उसने कहा, नहीं नहीं, इस प्रकार के खतरे को लेने की सोचना भी मत। दीनू बोलता है, यू नीडंट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नथिंग विल हैपन्स टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, कि मैं अक्सर ही या रोजाना ठंडे पानी में ही तो कपड़ों को धुलता हूँ। सीन 3, तीसरा दृश्य है। नाइट, रात का समय है। द वाशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर। धोबी है वो नदी के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है। सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। कुछ लोग उसे आकर के उसे कहते हैं कि वो अपने जीवन को खतरे में ना डाले। वन मैन, एक आदमी कहता है, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मुझे इस गरीब आदमी के लिए दुख हो रहा है। वाई डज ही वांट टू किल हिमसेल्फ, वह खुद को क्यों मारना चाहता है। तो दूसरा बोला, ही इज क्रेजी, वह पागल है। डूइंग सच अ फूलिश थिंग्स फॉर मनी, जो पैसों के लिए ऐसे मूर्खता भरे काम कर रहा है। वेल, लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, चलो हम उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दीनू इज शिवरिंग बैडली। जो दीनू था वो बड़ी बुरी तरह से कांप रहा है। ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट, वह सारी रात उस नदी में खड़ा रहा। ही हैज सक्सेसफुली रीच द टारगेट, और उसने सफलतापूर्वक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, जो लोग थे उसे इसके इस अद्भुत जो उपलब्धि थी उसके लिए उसे बधाइयाँ देते हैं। कुसुम हैप्पीली, जो कुसुम उसकी पत्नी है, वो खुशी खुशी बोलती है, ओह सो यू हैव डन इट, तो तुमने ये कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद। यू आर ऑल राइट, कि तुम ठीक हो। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, और पूरी रात मैंने तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना की। एट लास्ट गॉड हैज़ हर्ड आवर प्रेयर्स, और आखिरकार या अंत में ईश्वर ने हमारी जो प्रार्थना है उसे सुन लिया। एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवार्ड, तो तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुम्हें एक बहुत सारा इनाम मिलेगा।
आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे सचमुच तुम पर गर्व है। सीन 4 है, चौथा दृश्य अकबर्स कोर्ट, अकबर का दरबार है। द एम्पायर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, जो एम्पायर है वो अपने राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। बीरबल इज बिसाइड हिम, बीरबल उनके बगल में है। द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन दरबार, जो दरबारी हैं और रक्षक हैं वो दरबार में खड़े हैं। दीनू एंड हिज फैमिली एंटर द दरबार, दीनू और उसका जो परिवार है वो दरबार में प्रवेश करता है। दे वो बिफोर द किंग, और वो राजा को नमस्कार करते हैं। दीनू बोलता है सैल्यूटेशन जो मजेस्टी, महाराज को नमस्कार सलाम। अकबर बोलता है कम आओ, यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, तुम सच में एक बहादुर युवा आदमी हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड, और निश्चित रूप से तुम इस इनाम के हकदार हो। अ मैड ब्रिंग्स अ सिल्वर ट्रे लैडन विद गोल्ड कॉइन, एक जो नौकरानी है वो एक सिल्वर की ट्रे लाती है जिसमें सोने के सिक्के पड़े होते हैं। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवार्ड टू दीनू, जैसे ही जो अकबर हैं वो दीनू को इनाम देने वाले होते हैं। अ कोर्टियर इंटरप्ट्स, तभी एक जो दरबारी है वो बीच में टोकता है और बोलता है कोर्टियर वो योर मैजेस्टी, महाराज व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवार्ड, ये आदमी इस इनाम के लायक नहीं है। एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि वह बिना किसी मदद के उस ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता था। ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, सारे जो दरबारी थे वो आश्चर्य में पड़ गए और वह इनकी जो व्याख्या थी, जो स्पष्टीकरण था वो जानना चाहते थे। तो कोर्टियर बोला योर मैजेस्टी, महाराज एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस, कि आपके महल का जो प्रकाश था केप्ट द वाशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट, उसने इस धोबी को सारी रात गर्म रखा। अकबर थॉटफुली, अकबर थे वो विचार करते हुए बोलते हैं हम यू हैव अ पॉइंट, तुम्हारी बात सही है। वेल इन दैट केस, तो इस स्थिति में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द रिवार्ड, तो इनाम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पुअर दीनू गोज अवे सैडली विद हिज फैमिली, बेचारा दीनू या गरीब दीनू जो था वो दुखी होकर अपने परिवार के साथ चला जाता है। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट हिज, और जो बीरबल हैं वो इस घटना से दुखी हो जाते हैं या वो खुश नहीं होते हैं। तो सीन 5 पांचवा दृश्य है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, और ऑल सिटिंग, सभी लोग बैठे हुए हैं। बट बीरबल सीट इज एम्प्टी, लेकिन जो बीरबल की सीट है वो खाली है। अकबर ने कहा वाई हैज़ बीरबल नॉट कम एट, बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ही इज़ यूजुअली पंक्चुअल, वैसे तो वो समय के पाबंद हैं। अ मैसेंजर अराइव्स, तभी एक जो दूत है वो आता है। मैसेंजर कहता है योर मैजेस्टी, महाराज द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस, जो मंत्री जी हैं वो अपने घर में हैं। एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, और उन्होंने कहा है कि वो आज देरी से आएंगे। अकबर ने पूछा वाई, क्यों। तो मैसेंजर ने कहा योर मैजेस्टी, महाराज ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग, उन्होंने कहा कि वो भोजन पका रहे हैं और इसमें समय लगेगा। तो अकबर ने कहा एंग्रीली, थोड़े गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस, क्या बोले कि क्या पागलपन है। वाई, क्यों। वी शैल गो एंड फाइंड आउट, हम जाकर पता लगाएंगे।
अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टुवर्ड बीरबल्स हाउस। अकबर उठते हैं और तेजी से बीरबल के घर की तरफ चलते हैं, फॉलोड बाय सम कोर्टियर्स एंड गार्ड्स, और उनके चारों तरफ जो कुछ दरबारी हैं और जो कुछ पहरेदार हैं वो उनके साथ चलते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। सीन 6 छठवां दृश्य है बीरबल्स हाउस, बीरबल का घर। बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड। जो बीरबल हैं वो चूल्हे के पास बैठे हुए हैं। फार अबव इट, इससे बहुत दूर, बैलेंस्ड ऑन अ टॉल ट्राइपॉड, एक लंबे तिपाई पर एक जो कुकिंग पॉट था, जो भोजन पकाने का बर्तन था, वो रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, बीरबल हाउ स्टूपिड, तुम कितने मूर्ख हो, यू हैव केप्ट नॉट पॉट सो फार अबव द फायर, तुम्हें ये जो पॉट है, जो बर्तन है, तुमने इसे आग से बहुत दूर रखा हुआ है। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, ये आग उसे कैसे पका सकती है। तो बीरबल ने कहा, विद अ ट्विंकल इन हिज आईज, अपनी पलकों को, अपनी आंखों को झपकाते हुए चमक के साथ, इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, यदि ये आग उस भोजन को नहीं पका सकती जो कुकिंग पॉट में रखा हुआ है, हाउ कैन द लाइट्स ऑफ योर पैलेस बर्न दीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना, तो यमुना नदी के ठंडे पानी में दीनू को आपके महल की जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो कैसे गर्म कर सकता है। अकबर इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन, जो अकबर है उन्हें तत्काल ही अपने गलत निर्णय का भास हो जाता है। एंड कॉल्स फॉर द वाशरमैन, और वो उस धोबी को बुलाते हैं। सीन 7 सातवां दृश्य है नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। दीनू कम्स विद हिज फैमिली टू द दरबार, दीनू अपने परिवार के साथ दरबार में आता है। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, अकबर है वो सिक्कों से भरी जो तस्तरी है, जो ट्रे है, उसे बीरबल को देते हैं। वो गिफ्ट्स इट टू दीनू, जो दीनू को दे देता है। दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, दीनू और साथ ही उसका जो परिवार है वो बहुत खुश हो जाता है। पीपल चीयर एंड क्लैप, लोग हौसला बढ़ाते हैं और तालियां बजाते हैं। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू, और जो लोग हैं दीनू को मिले हुए इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो बीरबल है वो दीनू के लिए जस्टिस लाते हैं। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।